भूल एक गया। साल ये सब कोई हाँ सर। इनको सारे तो पता नहीं कि बस मैं तो बोला हूँ कि आओ बैठो आके देखो हमारे ठीक है ना। सीखना अगर हो तो बताओ फिर क्या जाए बोली थी ना कि हमारा जाने वाला दोस्त उसका प्रोडक्शन है हम भी टाइम के काम देंगे तो पूरा संभालो बिजनेस परसेंटेज पे काम किया जाएगा हमारे पास टाइम है ये हो गया हमारा। चलो तो कुछ और कहीं ना है ये गया होगा। हाँ बस ठीक है हम्म, 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 चलिए। तो कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम्म, हम्म, एक क्वेश्चन करते हैं बेटा इस। यस। हम्म 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 हो गया कुछ। काम कर लो काम मिलेंगे अच्छा, इसके लिए अगर हमको वेलोसिटी निकालनी हो, फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो वो भी जो है वो लिख लीजिए, काम आएगा। ओके सर। कोलिजन जो है वो इनइलास्टिक है। इस केस में जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी v1 इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला तो वही रहेगा, m1 माइनस m2 हाँ सर। डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू, यस सर। इंटू क्या था, u1 प्लस m2 2m1 u2 2m1 m2 into u2 upon m1 plus। तो यहाँ पे अगर हम ये फॉर इन इलास्टिक कोलिजन ये कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो चेंजिंग आ जाएगी तो वो ये आ जाएगी, क्या आ जाएगी कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन सेकंड वाले पार्ट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर 1 प्लस ई मल्टीप्लाई। क्लियर। यस सर। तो जरा V2 का फॉर्मूला बना दीजिए। v2 हो जाएगा सर m2 माइनस m1। m2 माइनस E टाइम्स यस m1 e टाइम्स m1 into प्लस u1 into u2 plus 1 2m1 m2 u1 U2 into 1 plus e। आएगा ना, हाँ U2 के लिए U2 प्लस 1 प्लस ई
m1 इंटू u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये है। ठीक है, लेकिन इसको जरा सा यस सर। चेक करते हैं क्या ये वर्क कर रहा है। ये तो हो गया फॉर दोनों इक्वेशन किसके लिए, इन इलास्टिक कोलिजन के लिए। अच्छा, परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए क्या हो जाएगा? परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए सर, इसमें तो ई जीरो होता है तो फिर नहीं, वैसे फॉर्मूला क्या होगा? वैसे फॉर्मूला सिंपली मोमेंटम वाले से आ जाएगा, मोमेंटम वाले से लिख सकते हैं हम, क्योंकि यस सर। उसमें काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व होती नहीं है, तो एक ही इक्वेशन बनेगी, वो कौन सी होगी, m1 ये मोमेंटम कंजर्व। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? सर इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। गलत। परफेक्टली नहीं, इलास्टिक में क्या होते हैं, दोनों ओ के दोनों। m1 प्लस m2 इंटू v। हाँ, तो यहाँ से देखिए बहुत सिंपल है, फॉर्मूला बन गया v इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये तो हो गई मेरी दोनों इक्वेशन। अब हमें इसको वेरीफाई करना है, मोस्ट जनरलाइज्ड इक्वेशन कौन सी वाली है, इनइलास्टिक वाली है। यहां से दोनों इक्वेशन हमको मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारे सामने परफेक्टली इलास्टिक वाली लिखी हुई है, तो मैच करिए परफेक्टली इलास्टिक वाली कंडीशन रखने पे क्या वो इक्वेशन आ रही है यहाँ से, जरा आ चेक आ रही है सर, बताइए। हाँ सर। हम्म, आ रही है सर। आ रही है ना? जब हम ई को 0 रखेंगे तो ये m2 u2 रह जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे m1 u1 रह जाएगा फर्स्ट टर्म के अंदर। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो यही इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, यस सर। और यहाँ पे v1 v2 सेम होगा, तो इसलिए एक ही इक्वेशन चाहिए। दूसरी वाली से भी चेक कर लीजिए क्या बन रही है, हाँ सर, यही बन गया। यही बन रही है। तो इसका मतलब वर्किंग हमारी इक्वेशन काम कर रही है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ठीक है, और अब आते हैं जो हमने पहले इलास्टिक कोलिजन के लिए, परफेक्टली इलास्टिक के लिए हमने की थी, तो वहां पर चेक करिए क्या वही इक्वेशन बन रही है। क्या था उसमें परफेक्टली इलास्टिक के लिए, E इज इक्वल टू 1। यस सर। तो चेक करिए, देखिए E की वैल्यू 1 रखी तो 1 + 1 2 हो गया, तो यहाँ पे जो टर्म 2 आनी चाहिए वो 2 हो गई। और यहाँ पे टर्म क्या आनी चाहिए, m1 - m2, तो m1 - m2 आ गई। यस सर। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। तो ये हमें अब क्योंकि रिटर्न फॉर्म में आ गया तो इसलिए ये याद रहेगा। चलिए, गुड, वेरी गुड। अब हम लोग आएंगे बेटा, लास्ट टॉपिक अपना कोलिजन का है, लीनियर कोलिजन में 2 डायमेंशनल कोलिजन की तरफ चलेंगे, 2D कोलिजन। और 2D कोलिजन को ही हम लोग ऑब्लिक कोलिजन भी कहते हैं। यस सर। हम्म, ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए। तो पहले हम लोग जैसे पढ़ते हैं इलास्टिक, फिर इन इलास्टिक, तो पहले इलास्टिक ही पढ़ेंगे। तो इलास्टिक कोलिजन,
इन 2D। अभी तक जितना हमने पढ़ा उसमें क्या था, हेड ऑन कोलिजन था, और हेड ऑन कोलिजन जो होता है वो वन डायमेंशनल होता है। 2D में क्या होगा, मोशन एक्स डायरेक्शन में भी हो रहा होगा और और वाई डायरेक्शन। में भी हो रहा होगा, ठीक है ना। यस। तो 2 बॉल ले लीजिए और 2D कोलिजन करा दीजिए। गुड। वेलोसिटी इसकी ये है u1, इसकी है ये u2, ये हो गई u1 और ये हो गई u2। कोलिजन के बाद क्या होगा, सर कोलिजन के बाद सर वो अलग अलग मतलब दोनों तो सेम डायरेक्शन में है और दोनों का भी मास सेम, तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी सर। दोनों जो है अब की बार कोलिजन के बाद अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। ओके सर। हम्म। गुड। गुड। चलो छोड़। हम्म। चलिए, तो कोलिजन के बाद एक इस डायरेक्शन में चलेंगे और ओके एक सर। इस डायरेक्शन में चलिए। मान लीजिए ये एंगल, ये एंगल θ1 है, ये ओके θ2। सर। हम्म। हम्म। तो ये हो गया हमारा, मान लीजिए ये V2 है, ये V1 है। तो ऐसा करते हैं, इसको θ2 कर देते हैं, इसको θ1 कर देते हैं। ठीक है, मास क्या है, मास है m1 m2। ठीक है।
अब आपसे कुछ ओके सर। क्वेश्चन बताइए, इसका लाइन ऑफ मोशन कौन सा है इन बॉडीज का? क्या सर? लाइन ऑफ मोशन, सर लाइन ऑफ मोशन तो सर वो लाइन एरो जो मोशन, जिस लाइन में मोशन कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर है, वो लाइन हाँ ऑफ मोशन कहलाएगा। U1 का ये लाइन ऑफ मोशन है। बहुत हल्की सी मैंने लाइन खींची है, पतली सी, वो दिखाई दे रही है आपको। हाँ सर। और दूसरी वाली का लाइन ऑफ मोशन कौन सा होगा? दूसरी वाली का लाइन ऑफ मोशन ये है। यस सर। ठीक है। और लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा बेटा? सर लाइन ऑफ इम्पैक्ट सर क्या कहते हैं? हम्म, लाइन ऑफ इम्पैक्ट भी बताते हैं। अब इनको, इसके लिए हमें क्या करना होगा? दोनों बॉल्स को मिलाना होगा। यहाँ बना देते हैं। ये है फर्स्ट बॉल, देन सेकंड बॉल। हम्म, हो गया काम खत्म। तो लाइन ऑफ मोशन समझ गए आप। अब लाइन ऑफ हाँ इम्पैक्ट सर। समझ। तो जब भी कोलिजन होगा, तो कोलिजन के टाइम पर क्या होगा? दो सरफेसेस आपस में स्ट्राइक करेंगे। कोई भी जो बॉल है, मास है, उनके दो सरफेस के दो पार्ट, एक का एक, दूसरे का दूसरा, आपस में एक दूसरे को कोलाइड करेंगे। यहाँ पे अगर उस सरफेस को मैं आइडेंटिफाई करना चाहूँ, तो वो सरफेस कौन सा है? जहाँ पे दोनों कांटेक्ट में हो। हाँ, जहाँ दोनों कांटेक्ट में। वेरी गुड। तो अगर मैं इसको बनाना चाहूँ, तो कैसे बना सकता हूँ? ठीक है, ये वाला लाइन मैंने मान ली कि ये कांटेक्ट में है। ओके, अभी भी ये ठीक बनी नहीं है। ओके। हम्म, थोड़ा सा और एक्यूरेट बनाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, इसको सेकंड टाइम बनाएंगे, फर्स्ट टाइम पहले ये बनाते हैं। अब इन दोनों के ऊपर जो कोलिजन के वक्त में इन्होंने एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाया है, वो फोर्स का डायरेक्शन बताइए। सर कोलिजन का फोर्स ये रहा। हाँ सर ऐसे हो जाएगा सर, परपेंडिकुलर। तीसरी बार में सही बना। बस बेटा, यही सब इसमें समझना का काम होगा। तो ओके ये सर। जो है, दिस इज लाइन
ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, जो यस सर। कांटेक्ट में सरफेसेस आए कोलिजन के वक्त, उसके जो नॉर्मल होगा वो लाइन क्या कहलाएगी? लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहलाएगी। ओके सर। ठीक है। यस। तो ये हो गया लाइन ऑफ इम्पैक्ट। क्लियर। और दूसरी चीज, ये जो लाइन ऑफ मोशन है, ये वाली क्या है? चाहे ये वाली हो और चाहे ये वाली हो, ये क्या है? लाइन ऑफ मोशन। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ओके सर। इसको बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है। ये हो गया। अब ये बताइए, अगर इम्पैक्ट पैरामीटर जो है, इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये कोलिजन पॉसिबल हो जाए, और ऐसी क्या वैल्यू होगी कि ये कोलिजन पॉसिबल नहीं होगा? ओके सर। इम्पैक्ट पैरामीटर। अगर देखिए ये 0 हो जाएगा तो ये हेड ऑन कोलिजन हो जाएगा। ठीक है ना? बिल्कुल ओके लाइन ऑफ सर। मोशन और दोनों के बीच का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया? 0 हो गया। तो बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन हो गया ना। और अगर ये 2r से कम रहेगा तो कोलिजन पॉसिबल है। लेकिन 2r से कोलिजन बढ़ गया, 2r से इम्पैक्ट पैरामीटर बढ़ गया, तो क्या कोलिजन हो पाएगा? हम्म, भाई, नहीं सर। तो हो गया मेरा हेड ऑन। ठीक है। और यहां पर क्या यस। हो, एक ये बॉल है और दूसरी बॉल ये है। यस ये सर। इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर है। ये हो क्या रहा है इसके अंदर? अपने आप गायब हो जाता है, अपने आप आ जाता है। मुझे लगता है एक बार इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। चलिए, तो ये हो गया। ये भी आर है, ये भी आर है। तो इनके बीच का इम्पैक्ट पैरामीटर ये है, ये यू है, ये हाँ यू। सर। तो इम्पैक्ट पैरामीटर जो है वो ग्रेटर देन 2r नहीं हो गया? हाँ सर। जब 2r से ग्रेटर हो गया तो कोलिजन ही नहीं हो रहा है, दोनों एक दूसरे से अलग अलग चले जाएंगे जिधर जा रहे हैं। कोलिजन होने के लिए जरूरी है कि दोनों क्या हो, दोनों के दोनों का सर इम्पैक्ट दोनों 2 आवर से से कम कम। हो। ठीक है। और ये वाली जो लाइन है इसको क्या कहेंगे? दिस लाइन इज, पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट। नहीं हाँ, नहीं नहीं। हाँ। इसको कहेंगे परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ कोलिजन। इम्पैक्ट। ओके। परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट या लाइन ऑफ कोलिजन? कोलिशन। लाइन ऑफ कोलिजन।
ये बात क्लियर हो गई? यस सर। हम्म। अब इसके अंदर एक आध बात और ध्यान में रखने वाली है। पॉइंट नंबर 1, बताइए। मोमेंटम टर्म ऑफ सिस्टम, ये बेसिकली क्वेश्चन आ चुके हैं इन स्टेटमेंट्स के ऊपर। सिस्टम ऑफ मास masses is conserved along the line of collision as well as perpendicular to the line of collision। बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही है या फॉल्स है? Momentum of a system mass is conserved along the line of collision as well as perpendicular to the line of collision। हाँ सर। हाँ सर, कैसे? कंजर्व रहता है सर। क्योंकि सर एक्स डायरेक्शन में जितना मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा, और वाई डायरेक्शन में जितना मोमेंटम होगा वो भी कंजर्व रहेगा। चलिए, गुड। दूसरा स्टेटमेंट लिखता हूँ, फिर चेक करते हैं। सेकंड, मोमेंटम ऑफ बॉडी या मासेस conserved along perpendicular to the line of collision, to the line of collision। हम्म, बताइए। ऊपर वाले में और नीचे वाले में डिफरेंस आप बता सकते हैं? पहले तो डिफरेंस बताइए क्या है हम्म। स्टेटमेंट में। सर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ मास पूछ रहा था, ऐसा मोमेंटम ऑफ मास ही पूछ रहा है। हाँ, ऊपर वाले स्टेटमेंट में हमने पूरे सिस्टम की बात करी है, और यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल मासेस की बात करी। यहाँ तो वो तो सिस्टम, कंजर्व नहीं रहता सर। यहाँ पर मासेस कहा है, इंडिविजुअल मासेस हो गया। तो वो तो कंजर्व नहीं रहता सर। क्या ये करेक्ट है? गलत है सर। दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। लिखिए, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ओके सर। अब क्यों ट्रू है, थोड़ा सा यहाँ पे सोचिए जल्दी से, और सोच करके मुझे बताइए। पता नहीं सर। क्या परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ कोलिजन कोई कोलिजन हो रहा है? नहीं।
नहीं हो रहा। तो जब कोलिजन नहीं हो रहा है यानी उस डायरेक्शन में कोई चेंज इन मोमेंटम आएगा ही नहीं बॉडीज के अंदर। यस सर। कोलिजन तो हो ही लाइन ऑफ इम्पैक्ट या लाइन ऑफ कोलिजन के along रहा है ना। हाँ तो सर। द इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के मोमेंटम ऑफ मासेस कंजर्व्ड अलोंग द परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ कोलिजन, यानी जो लाइन ऑफ कोलिजन के परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन है उधर तो मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा ही रहेगा, इंडिविजुअल मासेस का भी रहेगा। सिस्टम का तो हर तरफ रहता है, समझ गए। सिस्टम तो ऐसी चीज है कि वो तो कोलिजन है, मतलब कैसा भी कोलिजन हो मोमेंटम कंजर्व, ये आंख बंद करके लगा देना है। लेकिन यस सर। परपेंडिकुलर टू द लाइन जो है ऑफ कोलिजन, इस डायरेक्शन में इंडिविजुअल बॉडीज का भी कोलिजन क्या है, कंजर्व्ड है। कंजर्व। ठीक है ना। तो ये यस। बात हमने यहां से सीख ली। वेरी गुड। चलिए हम लोग चलते हैं तो इसकी डायग्राम बना दिया मैंने ये। हम्म, ठीक है। तो 2D कोलिजन के अंदर सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिखते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन की। इन ओके सर। 2D कोलिजन मोमेंटम लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे, दोनों डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में भी मोमेंटम कंजर्व करवाएंगे और वाई डायरेक्शन में भी कंजर्व करवाएंगे। तो एक्स यस सर। डायरेक्शन में मोमेंटम की इक्वेशन लिखिए जल्दी से। हम्म। M1 U1 प्लस M2, प्लस M2U2। ये हो गया। ये तो हो गया हाँ बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन बताइए। सर M1। भाई एक ये मिनट। वेलोसिटी के कंपोनेंट एक्स के डायरेक्शन में कन्वर्ट कर दिए तो इधर क्या हो जाएगा, तो M1 cos थीटा। V2, पहले V2 लिखते हैं, V2 ओके और सर, देन फिर V2 कॉस, cos थीटा 2। और इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V1 sin V1 cos थीटा 1। ठीक है। ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है ना। ये हो जाएगा V यस सर। साइन थीटा 1, और ऊपर क्या हो जाएगा, V2 साइन थीटा 2। यस सर। गुड। तो यहाँ पे लिख देते हैं V1 कॉस थीटा 1 प्लस V2 कॉस थीटा 2। हो गया। अब दूसरा, हाँ सर। नेक्स्ट, मोमेंटम कंजर्वेशन।
is pointed in y direction. तो y डायरेक्शन की इक्वेशन लिखिए बेटा जल्दी से, क्या आएगी? ये इक्वेशन Sir, आपको m1u1 plus m2u2 is equals to v1 sin theta 1 plus v2 sin theta 2 गलत हो गई ना, minus v2 sin theta 2 minus v2 sin theta 2. गलत हो गई। क्या गलती Sir, हुई? minus ही तो होगा. 0 = Oh, v1 cos theta 1 minus v2 sin और theta नहीं, साइन। theta 1 हाँ, ऊपर वाला पॉजिटिव लिख, minus minus. तो नीचे वाला नेगेटिव, तो ये मैं V2 लिख देता हूँ पॉजिटिव, माइनस, या तो नीचे वाला पॉजिटिव लीजिए, तो V1 साइन Sin theta. थीटा 1, ये 0 आएगा। Okay, sir, yes, sir. ठीक है, तो Yes, इसको sir. मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, और तीसरी इक्वेशन कहाँ से मिलेगी हमको? ये कोलिजन हमारा इलास्टिक है, हाँ sir. तो इलास्टिक है तो कौन सी इक्वेशन लिख सकते हैं हम? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। Final. तो बताइए क्या इक्वेशन हो जाएगी, जल्दी से, हरी आप। इनिशियल वाली तो हमको पता है, हाफ m u1 का स्क्वायर Yes, प्लस sir. m1 u1 m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल वाली बताइए। Sir, final हो जाएगा sir. X डायरेक्शन में कि Y डायरेक्शन में sir? हम्म, तो क्या लिखूं, जल्दी